दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सबसे मोस्ट सक्सेसफुल और ट्रस्टफुल पैटर्न जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न। नए बिगिनर्स के लिए सबसे आसान होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि ये एक कैंडल, दो कैंडल या तीन कैंडल से बनता है। तो आज हम सीखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। नाम से ही क्लियर है कि ये एक कैंडल से बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैंडल कैसे बनता है। फिर हम समझेंगे कि ये पैटर्न कब बनता है, कहाँ बनता है, क्यों इसको बाई करना चाहिए, क्यों इस पे काम करना चाहिए, क्यों ये नए ट्रेडर के लिए सबसे सक्सेसफुल पैटर्न है। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कैंडल्स कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैंडल्स कैसे होता है। कैंडल्स में चार चीज होता है: ओपनिंग, उसके बाद कैंडल का लो, कैंडल का हाई और कैंडल का क्लोज। इस चार चीजें से हमारा एक कैंडल कंप्लीट होता है। मान के चलते हैं कि कोई एक कैंडल है जो 10 रुपए पे ओपन हुई थी, उसने 12 रुपए का एक हाई लगाया है, नीचे उसने 8 रुपए का एक लो लगाया है और ये 9 रुपए पे बंद हुई है। तो कैंडल कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। अब ये तो हो गया कैंडल्स। अब हम इसमें देखेंगे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। अब मार्केट में जब भी गिरावट आती है, नीचे आने के बाद मार्केट में एक कैंडल, ये कैंडल नीचे बनते हुए आ रही है और क्या होता है कि लो तो लगाता है, बट यहाँ पे बायर्स वापस से इसको ले जाके इस रेंज पे कहीं पे क्लोज बना देते हैं। तो आपको ये कैंडल्स कुछ इस प्रकार का दिखेगा। जब भी बनेगा तो कुछ इस प्रकार का ये कैंडल आपको दिखेगा। इसको हम बोलते हैं हैमर, इसको हम बोलते हैं हैमर पैटर्न। ये दोनों तरीके से आपको दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है इसका वो यही है कि इसकी जो ये बॉडी है, कैंडल्स की ये बॉडी है, वो इसके विक्स से जो ये शैडो लगाती है उससे बॉडी से ये 3 गुना होनी चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 3 गुना होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हैमर को जब भी हम ट्रेड करेंगे तो ये हैमर हमारा चार्ट के बॉटम पे बना होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? चार्ट के बॉटम पे। तो देर ना करते हुए थोड़ा हम चलते हैं चार्ट पे और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, तो आपको थोड़ा ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गिरावट स्टार्ट हुई, मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुई है। ये कैंडल आप देखेंगे कि कैंडल ओपन हुई, नीचे गई और फिर वापस से रिवर्स आके इस जगह पे इसने क्लोज कर दिया है। अब थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इसको। अब ये कैंडल पे मैंने कर्जर रख रखा है। देखिए इसका जो हाई है वो 52,400 है, लो 51,749 है, क्लोज 52,270 है और इसने जो ओपनिंग किया था वो 316 पे किया था। ये 316 पे ओपन हुआ, नीचे गया 749 तक और वापस हाई लगा के 400 और इसने क्लोज किया है हमारा 52,075 पे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सेलर्स आए जरूर थे, बट वापस ये अपने रेंज में जाके क्लोज करा पाई है, इसलिए हम इसको कहते हैं हैमर कैंडल। तो पहला तो ये है कि इसकी बॉडी का ये 3x होना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है कि ये बॉडी छोटी सी है और इसका जो विक्स है, जो शैडो है, वो इसके 3 गुना से ज्यादा ही होगा। ये हमारा पहला रूल को फुलफिल कर रहा है। दूसरा रूल, ये हमेशा चार्ट के बॉटम पे होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरते हुए नीचे आई है और इसने यहाँ पे एक हैमर क्रिएट किया है। अब सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि हैमर होता कैसे है, बनता कहाँ पे है। अब ये हम ट्रेड कैसे करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे हमें ट्रेड करना है कि नहीं करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा है, मार्केट में ओपनिंग देखेंगे, नीचे देखेंगे। मिनिमम हमें ये देखना है कि एक्चुअली ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए ट्रेंड का निगेटिव होना जरूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 दिन से मार्केट नीचे गिरते हुए आ रही थी और गिरने के बाद इसने एक हैमर कैंडल यहाँ पे बनाया है। मतलब यहाँ पे ये बॉटम पे बनाया है। ट्रेंड क्या था? निगेटिव था। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा रूल है। कैंडल को हम जब आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि इसके हाई को मार्क करेंगे, इसके लो को मार्क करेंगे। जैसे ही इसका हाई टूटेगा, जैसे इसका हाई क्रॉस होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे अपना बाइंग ट्रेड क्या करेंगे? बाइंग ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे यहाँ पे। और किसी भी ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसएल, तो हम कैंडल के लो पे क्या करेंगे? कैंडल के लो पे अपना एसएल लगाएंगे। टारगेट इसका मिनिमम 1:1 1:2 होना चाहिए। अब थोड़े और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो इंडेक्स में हो गया, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इंडेक्स में होता है, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टॉक पे भी काम करता है, इनफैक्ट बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको देखेंगे स्टॉक पे भी तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना चार्ट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक चार्ट लगाता हूँ, ये कजारिया सेरेमिक का एक चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे काम करता है। इसको हम अभी 1 डे पे हमने देखा है इंडेक्स पे, इसको हम 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे देखते हैं यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे
मैंने एक कजारिया सेरेमिक का लगाया है, मैंने इसका टाइम फ्रेम 1 घंटे का रखा है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट में इस स्टॉक में एक अच्छी सी गिरावट हो रही थी, गिरते गिरते एक बॉटम पे आके यहाँ पे एक हैमर क्रिएट हो रहा है। एक हैमर क्यों है? क्योंकि मार्केट ओपन हुई, इस कैंडल की यहाँ से एक लो लगाया, हाई लगाया, बस क्लोज इसने अपर लेवल पे किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी भी इसकी 3x है। जैसे ही इसका ओपनिंग क्रॉस होगा हम इसको बाय करेंगे और टारगेट हमारा मिनिमम 1:1 1:2 होगा। और यहाँ पे देख लीजिए आप, बहुत अच्छा काम करता है ये, क्योंकि जब भी हम इसको देखेंगे यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये हमें 20 रुपये दे के गया है, मिनिमम 1.5% ये हमें दे के गया है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, मैंने आपको एग्जांपल पे बता दिया। ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ 1 मिनट पे या 10 मिनट पे या 15 मिनट पे कर सकते हैं। इसको आप स्टॉक में यूज कर सकते हैं, निफ्टी बैंक में यूज कर सकते हैं, निफ्टी में यूज करते हैं। अगर आप इसको इंट्राडे के लिए यूज करते हैं तो इसको आपको 15 मिनट पे यूज करना है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे यूज करते हैं तो इसको 1 डे या फिर 1 आवर पे आप यूज करेंगे, ताकि आपका इन्वेस्टिंग थोड़ा सिक्योर हो। क्योंकि 15 मिनट पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो समटाइम्स आपका एसएल चला जाएगा, तो आपको थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। लंबे टाइम के लिए आप 2 दिन 4 दिन के लिए जब इसको रखना चाहते हैं। और ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। इसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट रूल हैं। पहला कि ये बॉटम पे बना होना चाहिए, दूसरा कि ये हमेशा आपके चार्ट के बॉटम पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिडिल में बना हुआ है तो हम कर लेंगे, और ऐसा नहीं, बिल्कुल डजेंट, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा रूल, इसका जो बॉडी होगा वो विक्स से 3 गुना होगा। मतलब इसका जो बॉडी का जो विक्स होगा वो 3 गुना होगा मिनिमम। आपका जो शैडो दिख रहा होगा वो आपको 3 गुना दिखना चाहिए। तो ये 2 रूल कंफर्म करेगा कि ये हमारा हैमर है और ये करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे फिर आपको बाद में लगेगा कि पैटर्न खराब है, वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको इसके लिए इस दोनों रूल को बराबर निभाना पड़ेगा। और चूंकि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है तो जब भी इसका टारगेट हमेशा बड़ा होता है, स्टॉप लॉस छोटा होता है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसा कि आप हमारे चैनल का लोगो नाम भी देख रहे हैं कि बड़ा प्रॉफिट छोटा लॉस, तो मेरा हमेशा मोटो यही होता है कि आप इसी चीज़ पे फोकस करें। जब भी नुकसान हो तो छोटा होना चाहिए, टारगेट हो तो बड़ा होना चाहिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कुछ डाउट रह जाए या कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा क्वेरी रह गई, तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर लेके आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।